चलिए, आज का चैप्टर है बायोलॉजी का हार्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग सामान्य भाषा में दिल, है ना। दिल के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये 4 वेशमों से बना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दायां आलिंद। दायां, इधर लिखते हैं हम दायां आलिंद, दायां आलिंद। अच्छा, पहले बताओ हमारे हृदय किधर रहता है? बायां तरफ रहता है ना, ये बायां तरफ, यहाँ पे है दिल, ठीक है। इसी को हृदय बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। तो इसका जो है ना, ये इधर वाला दायां होगा और इधर वाला बायां होगा कि नहीं? तो यही चीज़ है, ये दायां आलिंद है, दायां आलिंद, आलिंद। और इसको क्या बोलेंगे? दायां नीलय, दायां नीलय, दायां नीलय। इधर इसको क्या बोलेंगे? बायां आलिंद, बायां आलिंद, आलिंद और बायां नीलय। इधर क्या होगा? बायां नीलय, बायां नीलय। यानी कि ऊपर में दायां आलिंद, नीचे में दायां नीलय, दोनों दायां ही होगा ना। और इधर क्या होगा? बायां आलिंद और बायां नीलय। ऊपर वाला 2 बेस में आलिंद होता है, नीचे वाला 2 बेस में नीलय होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए कैसे करता है हृदय पंप, है ना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ऐसे 2 नली लगा रहता है ना। 2 नली होता है, यहाँ पे 2 नली होता है और इसका नाम रहता है। अच्छा, पहले बताइए सीरा में कौन सा रक्त प्रवाह होता है? अशुद्ध रक्त, अभी लिखाए थे, यानी अशुद्ध रक्त, यानी कि यहाँ पे अग्र शिरा होगा, है ना। और एक नली है यहाँ पे, क्या? यहाँ पे एक नली है, क्या? इसमें पश्च शिरा, पश्च महाशिरा, महाशिरा है क्या? पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा, महाशिरा, पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा, महाशिरा, ठीक है। इनमें से होकर रक्त आएगी, है ना, आएगी या आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 गो कपाट लगा रहता है, 3 गो कपाट लगा रहता है। कपाट जानते हैं? घोंगा देखे? घोंगा नहीं, घोंगा नहीं, सीप देखे? सीप ऐसे ऐसे खुलता नहीं है जी, ऐसा रहता है, जो ऐसा और ऐसा रहता है ना, ढक्कन बंद हो जाता है, देखे हो ना, वही होता है सीप, है ना। ढक्कन जो रहता है वैसा ही कई गो रहता है? 3 गो रहता है, यानी कि टाइस कप क्या बोलता है इसको? त्रिवलनी कपाट कहेंगे, त्रिवलनी कपाट। और इधर क्या रहेगा? 2 गो रहेगा, 2 गो कपाट रहेगा। देखिए कैसे पंप करता दिखा रहे हैं, ठीक है। द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, ठीक है। इधर त्रिवलनी कपाट, इधर द्विवलनी कपाट, ठीक है। अब देखिए इधर क्या होता है, यहाँ से होकर रक्त देखिए, ये सर के, ये अग्र महाशिरा से, सर से होता हुआ रक्त नीचे उतरता है, दिल के पास आता है, ठीक है। और पश्च महाशिरा से, ये कंधा से नीचे होकर वो जो रक्त होता है, कंधा से नीचे वाला रक्त आता है और आके यहाँ से ऐसे गिरता है, ठीक है। ऐसे गिरता है और बोलता है लब। क्या बोलता है? लब। हृदय का आवाज कैसा होता है? धक 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 नहीं, लब डब, लब डब, लब डब बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है? लब। यहाँ से रक्त गिरता है ना, ऐसे रक्त गिरता है और यहाँ पे बोलता है लब। क्या बोलता है? लब, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन, मतलब कि यहाँ आके स्टोर हो जाता है। अशुद्ध रक्त आ गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, अशुद्ध रक्त हो गया, पूरा स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप जुड़ा होता है, पाइप जुड़ा होता है। और बताइए, अशुद्ध रक्त प्रवाह हो रहा है, अशुद्ध रक्त हो रहा है ना प्रवाह। अशुद्ध रक्त प्रवाह होगा तो किसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है? फुसफुस शिरा या फुसफुस धमनी? किसमें? फुसफुस धमनी में, यानी कि फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी से होता हुआ ये रक्त किसके पास आता है? बताओ तो। फुसफुस धमनी में भी अशुद्ध रक्त गया, इधर से गया और इधर से निकल गया, और यहीं पे हमारा हृदय होता है। हृदय नहीं, क्या बोलता है? फेफड़ा पढ़े है ना, पढ़े हैं? दूसरा नंबर चैप्टर नहीं पढ़े हैं? सॉरी, आगे होगा।
यहाँ पे हमारा फेफड़ा होता है ऐसे, फेफड़ा, हाँ ऐसा होता है ना, जैसे पढ़े हैं ऐसे, फेफड़ा नहीं पढ़े हैं? श्वसन तंत्र क्या है? फेफड़ा। इस फेफड़ा के पास आया अशुद्ध रक्त और फेफड़ा में इंटर किया, मतलब फेफड़ा में घुस गया क्या? अशुद्ध रक्त। जो अशुद्ध रक्त था वो फेफड़ा में आकर घुस गया और फेफड़ा में शुद्ध किया, और यहाँ से निकला रक्त, और रक्त निकलकर क्या हुआ? फिर आया और इधर से अब रक्त जो निकलेगा तो शुद्ध निकलेगा, शुद्ध निकलेगा तो इसको क्या कहेंगे? फुसफुस धमनी। तो यहाँ पे फुसफुस शिरा है ना, ये फुसफुस शिरा कहलाएगा। फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा से ना शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। यहाँ से शुद्ध रक्त निकला और यहाँ पे कपाट को छुआ, कपाट का मुंह खुला और बोलता है क्या? डब। ठीक है, क्या बोलता है? डब। समझ में आया? ये देखो शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त आया और बोल रहा है डब। इधर से गया था तो लब और उधर से आया तो डब। समझ में आया? ऐसे करता है पंप। और ये पंप जो किया, ये देखो शुद्ध रक्त का रंग कैसा होता है? एकदम प्योर लाल। अशुद्ध रक्त में प्योर लाल नहीं होता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, अच्छे से लाल नहीं होगा। अरे दोनों को मार के भगा देंगे अभी। ठीक है, ये क्या है? शुद्ध रक्त है तो ये लाल हो जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट पाइप लगा रहता है, पाइप लगा रहता है, यहाँ से डायरेक्ट पाइप लगा रहता है, जो क्या होता है? महाधमनी होता है। ये क्या होता है? महाधमनी। ठीक है, महाधमनी का पाइप लगा रहता है और इसी धमनी से होता हुआ ये शुद्ध रक्त निकलता है और पूरे शरीर में बट जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। इधर से भी लगा हुआ है, ऐसे उल्टा करके यहाँ से भी निकल के ये क्या हो जाएगा? शिरा हो जाएगा, ये अशुद्ध महाशिरा। लेकिन अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में नहीं आता है। क्या होता है? ये शुद्ध करने के बाद महाधमनी से होता हुआ शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुँचाता है। ऐसे करता है हृदय पंप। यानी इधर से आया, कहाँ से? अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा से अशुद्ध रक्त जैसा तैसा खून आया, आकर कपाट में, द्विवल्ली कपाट से टकराया, ने मुंह खुला और बोला लब। ठीक है, लब बोल के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, जमा हो गया, और यहाँ से एक पाइप लगा रहता है जो किसका होता है? फुसफुस धमनी का होता है। फुसफुस धमनी से निकला हुआ ये अशुद्ध रक्त लिया और किसके पास पहुँचाया? फेफड़ा के पास पहुँचाया। फेफड़ा के पास पहुँचाते ही वहाँ पे क्या? फेफड़ा एकदम फटाफट शुद्ध कर दिया, है ना, ऑक्सीजन मिला के शुद्ध कर दिया, और फिर भेज दिया किसके पास? फुसफुस शिरा के पास। फुसफुस शिरा से शुद्ध रक्त आया और इधर से कपाट में टकराया और बोला डब, है ना। लब डब ऐसा ही चलता रहता क्रिया। ठीक है, लब डब लब डब लब डब लब डब, है ना। तो हृदय का आवाज कैसा होता है? लब डब। ठीक है, इधर से आया और यहाँ से होकर शुद्ध रक्त महाधमनी में आया, महाधमनी से ये निकलकर शरीर के सारे अंगों में भेज दिया। ठीक है, ऐसे होता है हृदय का पंप, यानी कि खून का पंप होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है इसको मापने के लिए SA नोड लगा दिया जाता है। SA नोड लगा दिया जाता है। ठीक है, SA नोड लगा दिया जाता है कि हृदय का धड़कन मतलब कितना तेज चल रहा है, कितना जल्दी से काम कर रहा है, ये SA नोड लगाया जाता है। ये वाला फिगर बनाइए। और ये जो है ना, ये शिरा का मतलब धमनी का अंदर वाला भाग जो भी है, बाहर वाला भाग, इसको जो है ना, ये एक झिल्ली से घिरा होता है, एक झिल्ली से घिरा होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है। पेरिकार्डियम झिल्ली से ये घिरा होता है। ये हो गया संपूर्ण विवरण इसका।